अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना, ठीक है? मैं वेट। किस बात से समझ मेरी बात करो। हेलो समर, बेटा तुम्हें कुछ ख्याल है? तुम्हारी बहन का रिश्ता तय हो चुका है? और तुम अभी तक वहां बैठी हुई, तुम आ रही हो कि नहीं आ रही है बताओ। अम्मा, अम्मा नाराज मत हो, बहुत जरूरी काम था। देखिए रोज रोज इतनी दूर आना बहुत मुश्किल होता है। क्यों नाराज ना हूँ, फौरन घर पहुंचो। अम्मा क्या कर रही हो? बहुत जरूरी काम था, आज मीटिंग है, कल आ जाऊंगी पक्का। प्लीज ना अम्मा, नाराज ना हुआ करें आप। अच्छा ओके, खुदा हाफिज। हाँ, ठीक है। अरे इसको इस तरह ना समझा, समझती नहीं है लड़की। अच्छा ना, आ जाएंगे बस, चलो। चाय पी लेंगी? राखी, ऐसे रखते हैं चाय? हाँ तो थोड़ी गिर गई है, कर देती हूँ साफ। हाय राखी, ये तूने चाय कैसे गिरा दी? तुझे इतनी तकलीफ है तो तू साफ कर ले। हाँ, नखरे तो देखो इसके, काफी बदतमीज लग रही है ये लड़की। शाह जी ने इसे सर पर चढ़ाया हुआ है, हमसे भी ऐसे ही बदतमीजी से बात करती है। आपने इसको डांटा क्यों नहीं? मैं कैसे डांट सकती हूँ, और मुझे क्या करना है डांट कर, मैं तो वैसे भी चली जाऊंगी। वैसे अन्ना भी को चाहिए कि वो इसे समझाए। अगर तैमूर को पता चल जाए कि वो मेहमानों से इस तरह का बर्ताव करती है तो वो डांटेंगे नहीं क्या ऐसे? पता नहीं जी, ये लीजिए आप चाय पीजिए। थैंक यू। अरे ये तो बहुत ही गंदी चाय है, कड़वी है, मैं नहीं पी सकती। लाए दे, मैं आपको दूसरी चाय ला कर देती हूँ। जानबूझकर ऐसे काम करती है। पता नहीं अब पेज कहाँ चला गया है। ये कौन सा तरीका है कमरे में आने का? तुझे कोई तमीज नहीं है? दरवाजा खटखटा के अंदर आते हैं। शाह जी, पहले तो आपने ऐसे कभी नहीं कहा। ज्यादा सवाल जवाब ना किया कर, बस कह दिया ना ऐसे कमरे में नहीं आते। अच्छा, वो मेहमान कब जाएगी आपकी? वो जब से आई है ना, आप बहुत बदल गए हैं। तुझे इससे क्या? मेहमान कब आई है कब जाएगी, अपने काम से काम रख। चल जा यहां से, काम कर। छोटे शाह जी, नहीं छोटे शाह जी, इधर 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 इधर। ये मेरा मोबाइल है। छोटे शाह जी ना करें, किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। नहीं करें छोटे शाह जी, नहीं करें। कबड्डी 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 कबड्डी। हमेशा इधर खा लो, इधर खा लो, इधर। ये देख, अन्ना भी आ गई। बबल क्यों तंग कर रहा है इन्हें? हाँ, जानता मैं ना इनकी
तस्वीरें खींच रहा हूँ। ये आपकी खींचो तस्वीरें। ये देखो किरिच किरिच। तैमूर देखेगा ना तो नाराज होगा तुझ पर। मैं तस्वीरें खींच रहा हूँ, कुछ गलत काम जाओ, थोड़ी। जाओ तुम लोग जाके अपना अपना काम करो। किरिच किरिच। बीबी तो जाने की बात कर रही थी, लेकिन साईं ने रोक लिया। और वो रुक भी गई। वो दोनों बीबियां तो समर बीबी के साथ ऐसे ही रुक गई हैं। हाँ, सुबह को पता नहीं कहाँ चली जाती हैं और फिर रात को घर आती हैं। लगता है सारी जिम्मेवारी समर बीबी के ही कंधों पर है। मुझे तो लगता है कि बीबी का दिल भी साईं पर आ गया है। तुझे बताने आई थी ना वो। राखी को देखा है कैसी सांप बनी फिर रही है। करीब जो नहीं भटकने दे रहे शाजी। लगता है दिल भर गया है। मैं मेहमान औरतों के साथ गांव जा रही हूँ। साईं के कमरे की सफाई देख लेना। उनको तेरे ही हाथ की सफाई पसंद है, करके जाना। मना कर दिया है उन्होंने। मैंने आप लोगों को जो कुछ भी बताया है वो सब कुछ यहीं पर होगा। तैमूर शाह साहब ने हमें एक जगह दी है और उस जगह पे हम खवातीन के लिए सिलाई कढ़ाई का स्कूल खोलेंगे। और आप लोगों का हाथ का काम बहुत अच्छा है, इसलिए आप लोगों से हम कपड़े बनवाएंगे, उस पे सिलाई कढ़ाई करवाएंगे और फिर हम उसको शहर भेज देंगे। और उससे जो भी रकम हासिल होगी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैडम, हमारे गांव में स्कूल खोल रही हैं, इसकी इजाजत मैंने दे दी है। अब यहाँ गांव के बच्चे स्कूल जाएंगे और खास तौर से गांव की बच्चियों के लिए अलहदा स्कूल खोला जाएगा। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि एक पढ़ी लिखी औरत ही अपने खानदान की अच्छी तरह से तरबियत कर सकती है। आई होप कि आप लोग मेरी ये सब बातें समझ रहे हैं। बाजी, मैं अपनी बच्ची को जरूर स्कूल में पढ़ाऊंगी। वेरी गुड। मिस समर, मेरे गांव के लोग बहुत समझदार हैं। मिस समर, अब आप थक गई होंगी, आप हवेली में जाके आराम कीजिए, बाकी बातें मैं इन्हें समझा दूंगा। जी, आप लोगों से बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। बैठो। इस गांव में कोई भी स्कूल नहीं खुलेगा, कोई बच्चा बच्ची स्कूल नहीं जाएंगे। तश्ते तन्हाई। हाँ भाई, तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग सब यहीं पर रहते हो? हाँ जी, शाह जी को अल्लाह साईं जिंदगी दे, हम सबको यहीं रखा हुआ है। तुम कब से हो यहाँ पर? जब से भी यहाँ के आई हूँ इधर ही रहती हूँ। मेरा आदमी शाहजी का मुलाजिम है। और तुम? बीबी जी, अन्ना बी के बाद सबसे पुरानी मैं हूँ। 8 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए। तो तुम लोगों के घर बार हैं, माँ बाप,
बच्चे, बहन भाई? कुछ की आदमी है और कुछ की मंग हुई है, और राखी की तो अभी हुई है। तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं। तुम यहाँ कब से रहती हो? पता नहीं मैं यहाँ कब से हूँ, और मैंने कब तक यहाँ रहना है। बीबी जी, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, ये सबसे ऐसे ही बात करती है। पहले तो सबसे ठीक बात करती थी, अब पता नहीं इसको क्या हो गया है। खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने पढ़ाई की है? कैसी पढ़ाई जी? अरे वही पढ़ाई जो किताबों से होती है। नहीं जी, हमने नहीं पढ़ा। हमारे यहाँ पर लड़कियों को पढ़ाते नहीं है जी। और पढ़ लिख कर करना भी क्या है, शादी करके बच्चे ही तो पालने हैं। अरे तुम लोगों की इसी सोच की वजह से तुम लोग जुल्म का शिकार हो। अब पढ़ लिख लिया तो भी क्या हो जाएगा, शादी के बाद तो मर्दों ने औरतों को मारना ही होता है। इसीलिए तो हम गांव की औरतों को बताते हैं कि भेड़ बकरियां ना बने, इंसान है, इंसान की तरह रहे। फिर ये बात आप हमसे ज्यादा उन मर्दों को समझाएं तो फायदा होगा। इसीलिए तो हम यहाँ पर स्कूल खोल रहे हैं, ताकि तुम लोग पढ़ो लिखो और मजबूत बनो। चलें जी, देख लेते हैं आप लोग भी क्या करते हो। अदिया, तुम्हारी आपी कब आ रही है? आई थिंक रात को पहुंच जाएंगी, निकल चुकी है वहां से। अदिया, तुम्हें एक बात बतानी, मैं बहुत अपसेट सा हूँ। क्या हुआ? यार मुझे डर सा लगा हुआ है कि तुम्हारी आपी मुझे रिजेक्ट ना करो। हमारे से कुछ भी नहीं होता, आप ही बहुत स्वीट है। लेकिन मेरे दिल में अजीब सा खौफ है। याद है उस दिन जब उन्होंने हमें एक साथ देखा था, तो वो कितना नाराज हुई थी। वो बात मेरे दिल में बैठी। ऑब्वियसली अमर, वो बड़ी बहन है, उनका ऐसा रिएक्शन बनता था उस दिन। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है, और बड़ी बहन होने के नाते हर कोई ऐसा ही करेगा, और मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन फिर भी दिल में अजीब सा खौफ सा लगा हुआ है। ऑब्वियसली इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अम्मी और अब्बू से तुम्हारे घर वाले तो बात कर ही चुके हैं। अल्लाह बेहतर करे। यार मैं तो खुद चाह रहा था कि इकबाल साहब के लिए कुछ कर सकूं। मेरी तो खुद बात हुई है डीजी के पीए से। फाइल अंदर गई हुई है इकबाल साहब की। फाइलों का क्या है यार, फाइलें तो रोज अंदर बाहर होती ही रहती हैं। खैर तुम क्या करने गए थे वहाँ? मैं तो खैर एक केस के सिलसिले में गया था। मेरे बैठे बैठे डीजी साहब का 2-3 बार फोन आ गया पीए के पास। मैं इकबाल साहब का नाम आ रहा था बार बार। अच्छा, क्या करें यार, बूढ़ा आदमी है, जवान बेटियों का बाप भी है, उसकी बेटी की शादी भी नजदीक है। कुछ हो जाता तो खैर। क्या है, बाकी की रिपोर्ट्स हो गई थी? और ये बात वेरी नाइस। हमारी शादी दुबई में ही हुई थी, और मिशाल वहीं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। मैं चाहता था कि बच्चा दुबई में ही पैदा हो, मगर अचानक बाबा का इंतकाल हो गया। मुझे फौरन वापस आना पड़ा। इस हालत में मैं मिशाल को अकेला वहां नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसको साथ लाना पड़ा। बहुत प्यारी थी मिशाल, माशाल्लाह से बहुत ज्यादा खूबसूरत। बहुत प्यार करता था मुझसे। तो फिर क्या मसला हुआ? खुद को एडजस्ट नहीं कर पाई। यहाँ औरतों की मूवमेंट थोड़ी मुश्किल होती है। गांव में औरतों को पैन ओढ़कर बाहर निकलना पड़ता है। उसे ये बात अच्छी नहीं लगती। फिर अचानक वो बीमार हो गई। यहाँ से हॉस्पिटल 200-300 मील दूर है, मुझे ले जाना पड़ा वहां। बस फिर इस बात पे वो बज़्ज़त हो गई कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, और मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैं यहाँ से चला जाऊं। तो फिर आपको एहसास हुआ होगा कि यहाँ पे एक बड़े हॉस्पिटल की जरूरत है।
हाँ जरूरत तो है, मगर नया हॉस्पिटल बनाना, टेक्नोलॉजी लाना कोई इतना आसान काम तो नहीं। मगर आप लोगों से मिलने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं। हाँ, इतना भी मुश्किल नहीं है। हमारी एनजीओ ये काम कर सकती है, लेकिन आपकी कोऑपरेशन की जरूरत है। थैंक यू सो मच। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी शक्ल में मुझे कोई फरिश्ता मिल गया। मैं तो चाहता हूँ कि इनके लिए स्कूल्स बने, हॉस्पिटल बने। ये तो हमारा मिशन है कि हम औरतों और बच्चों को जहाँ जहाँ भी सहूलत पहुँचाने की जरूरत है पहुँचाएं। और पर्सनली भी मुझे शौक है कि मैं औरतों को बताऊं कि उनका मुआशरे में क्या मकाम है, उनको पता होना चाहिए। मगर ये भी एक हकीकत है कि मर्दों की मदद के बगैर ये सब पॉसिबल नहीं है। मैं हूं ना आपके साथ, मैं तो आपके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहता हूँ, मगर एक शर्त कि आप मेरे साथ साथ हो। फिर देखिए मैं क्या क्या करता हूँ। थैंक यू तैमूर, you've always been very cooperative. पता नहीं सारा दिन क्या करती रहती, काम ही सही नहीं करती। क्या बदतमीजी है बबल। डल गई अन्ना, डल गई अन्ना, डल गई। मेरी तो जान ही निकाल दी। क्या हुआ ना, क्या गिर गया? नहीं देखो अन्ना ना छुप छुप के ना खाना खाती है। अब मैंने इसकी तस्वीर खींची है, देखो ये। अन्ना ये कैसे गिर गई? अच्छी खासी वहां से प्लेट लेकर आ रही थी, सामने आ गया बबल। अन्ना डल गई, अन्ना डल और तुम लोग भी तो सारे बर्तन नहीं उठाती ना। अन्ना मैं थोड़ी देर पहले ही तो सारे बर्तन उठाकर ले गई थी यहाँ से। ये इसने सोफे के नीचे रख दी थी। अब जाओ इसे उठा के लेके जा, सवाल ना किया कर ज्यादा। छोटे शादी ना करे, मेरा फोटो मत उतारे। बस कर दे बबल, बैठा रहे अभी दरी। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। तैमूर साहब, डरती हूँ कि कई मसरूफियात में ये काम आपके दिमाग से निकल ना जाए। आपको ऐसा लगता है जो मैं कहूंगा पूरा नहीं करूंगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों खौफ सा है कि कहीं कोई रुकावट ना आ जाए रास्ते में। मैं जो वादा करता हूँ पूरा करता हूँ, भरोसा करें मुझ पर। ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसमें मुझे कामयाबी मिल जाएगी। जी मैं चाय बना दूं? नहीं थैंक यू, मैं बना लूंगी, आप जाएं। तो आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरे बारे में, मेरे फादर रिटायर हो चुके हैं, एक छोटी बहन है और पेरेंट्स इसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं। अपनी शादी के बारे में आपने नहीं सोचा? जी नहीं, मेरे लिए मेरा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अपने प्रोजेक्ट्स को ज्यादा अहमियत देती हूँ। शादी का तो अभी सवाल ही नहीं उठता। आपने कभी मोहब्बत की है? मेरी छोड़िए, आप बताइए, आपके नजदीक मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक बहुत अजीम जज्बा है। एक दफा मोहब्बत हाथ थाम ली ना तो जिंदगी की आखिरी सांस तक साथ देती है। वेल सेड। और मोहब्बत का इख्तिताम क्या होता है? मोहब्बत का इख्तिताम मोहब्बत ही होता है। खैर, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि कभी आपने मोहब्बत की है। मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं। जवाब नहीं है कि
जवाब देना नहीं चाहती। आप कुछ भी समझ लें। हाँ, तो आप बता रही थी कि वो अब्बू पे एक केस बन गया था, कंपनी फ्रॉड थी और अब्बू फंस गए। अब जमानत की कोशिश कर रहे हैं। खैर छोड़, ये तो मेरे अपने मसाइल। इसका मतलब आप मुझे अपना नहीं समझती। बताएंगे नहीं मसला क्या है? सॉरी। ठीक है, तुम जाओ। हेलो। हाँ मदिया, कैसी हो? अच्छा, पेशी की डेट कब है? अब्बू परेशान तो नहीं है? उनसे कहना मैं आ जाऊंगी जल्दी, ठीक है? ख्याल रखना। ओके, बाय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल करने का शुक्रिया। मैं हेल्प यू, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? दिमाग खराब हो गया है तेरा? क्या उठक पटक कर रही है? हैं? हवेली से क्यों आई है? किसी से जबान चलाई है तूने? अम्मा, मेरा मगज इस वक्त बिल्कुल खराब ना कर, जाके अपना काम कर तू। हवेली में वैसे ही काम कम था जो 3-3 मुस्तंडियां और सर पर लाकर बिठा दी हैं उसने। नहूसतें हैं सारी की सारी। इधर देख मेरी तरफ। साईं ने निकाला है तुझे? वो मुझे क्यों निकालेगा? मैं खुद आई हूँ अपनी मर्जी से। तो तूने साईं से बदतमीजी की है। साईं को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो मेरी बदतमीजियों पर गौर करता फिरे। समझ आई है ना तुझे? अपनी मेहमानजादियों को घुमाने लेके गया है वो। साईं को पता है तू इधर आई है? बताया तो है कि वो अपनी मेहमानजादियों के साथ मसरूफ है। राखी, तुझे पता है ना उसने अगर बंदे भेज दिए तो? तुझे कितनी बार कहा है तेरा बाप जब लेने आया करे तब आया कर। जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी, और अगर वो बंदे भेजेगा ना मेरे लिए, देखूंगी उस वक्त क्या करना है। चल अब तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग और ना घुमा। इस लड़की की तो समझ ही नहीं आती, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अब आप कब आएंगे? कुछ अरसा तो लगेगा, अभी वापस जाके प्लान बनाना है। और हमारी मैडम मुनस्सा भी गई हुई है लंदन, तो वापस आएंगी, उसके बाद प्लान अप्रूव करेंगी और फिर कुछ लोग भी अपॉइंट करने हैं, टीम जो बनानी है। टीम बनाने की क्या जरूरत? मैं और आप मिलकर काम कर लेंगे, और अगर लोगों की जरूरत पड़ी तो गांव में बहुत लोग हैं। हमें वो लोग चाहिए जो इस प्लान को सुपरवाइज कर सके। वो यहीं पर रहेंगे और उनके रहने का इंतजाम भी करना है। उनका इंतजाम हो जाएगा, फिक्र ना करें। थैंक यू सो मच। बहुत सारी उम्मीदें लेकर जा रही हूँ। अब वहाँ जाके फोन करूंगी आपको और बताऊंगी कि प्लान क्या है। जरूर बताइएगा, मगर उससे पहले भी आइएगा। आऊंगी, लेकिन क्या? यहाँ हवेली में और आसपास तावम परस्ती को खत्म करना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। मैं तो खैर बिलीव नहीं करती, लेकिन मेरे साथ जो लोग आ रहे हैं हो सकता है वो खौफजदा हो जाए। वाज़ेह करें प्लीज। यहाँ पुरानी हवेली में आसेब के बारे में बहुत सारे किस्से मौजूद हैं, लेकिन खैर देख लो। चले तो मुलाकात हो, रेस्ट हाउस पहुंचा देना इनको। अब ओके, थैंक यू। माँ मलिया, दोबारा मुलाकात होगी आपसे। आपने समर से क्या कहा है? क्या आपने डराया उसे? मैंने क्या कहा है उसे? उसे आसेब की कहानियां सुनाई है ना, उसे डराया है ताकि आइंदा कभी भी ना आए। मुझे क्या जरूरत है उसे डराने की? और यहाँ कौन सा आसेब है जिसकी मैं उसे कहानियां सुनाती? क्यों रोकूंगी मैं उसे यहाँ आने से? मुझे कहानियां सुना के डराने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ कहना होगा पूरे मजमे के सामने कहूंगी। मैं साजिशें नहीं करती तैमूर शाह। देखा तुम लोगों ने, साईं बीबी को कैसे गोलियां दे रहा है। स्कूल बनाएगा, यहाँ पर अस्पताल बनाएगा। हाँ, बना लिया अभी उन्होंने। फिर तूने बकवास शुरू कर दी साईं के खिलाफ। अगर उन्होंने सुन लिया ना तो जबान काट देंगे तेरी। कौन बताएगा साईं को? तू बताएगी या तू बताएगी?
समर को तुम लोगों ने कहानियां दी हैं? तुम लोगों ने समर को डराया कि उस हवेली में भूत है, आसेब है, जिन है? किसी जिन ने तुम लोग को डराया? कभी वहां किसी ने छुआ तुमको? ऐसा तो हमने उनसे कुछ नहीं कहा। भला साई हम ऐसी बात क्यों करेंगे? हम तो उस तरफ जाते भी नहीं और ना ही उनकी बात करते हैं। मौलवी से दम कराया है, ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ। हम क्यों डराएंगे बीबी को? कहा है तुम लोगों से बकवास मत किया करो। शुक्र है साई ने सुना नहीं, अगर सुना होता ना तो पता चल जाता तुझे। अरे मदिया का क्या है, वो तो उल्टी सीधी बातें करती रहती। नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत समझदार है। और वैसे भी मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है कि आप लोगों के साथ साथ समर आपी भी बहुत खुश हैं। हाँ, बस कभी कभी हार्श हो जाती है। उसके दफ्तर का माहौल कुछ ऐसा है, या फिर वो जब से ये उसकी शादी वाला मामला बिगड़ा है तो कुछ मेंटली अपसेट रहने लगी है। अच्छा छोड़े ना आप लोग ये बातें। अम्मा तुम ये बताओ तुम्हारे वालिदैन कब आ रहे हैं? अरे यही बात तो मैं आप लोगों से पूछने आया था कि समर आपी कब आ रही हैं? वो जैसे ही आ जाए उनके नेक्स्ट डे में मॉम डैड को लेकर आ जाऊंगा। हाँ ये ठीक है। लो भाई कॉल भी आ गई, देखा कितनी बड़ी उम्र है। जी बेटे, हाँ समर तुम आ रही हो ना शाम को? बस ठीक है, हाँ सब सब ठीक है बिल्कुल। हाँ हाँ मारा है, बात कराओ। हाँ बात करो, ये लो ये जरा पकड़ाइएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आपी। जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? आपकी एनजीओ कैसी चल रही है? दैट्स गुड गुड गुड। बस आप आ जाएं तो फिर संडे का डन कर देते हैं प्लान। जी जी अंकल पास ही बैठे, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ओके अपना ख्याल रखिएगा। के लीजिए अंकल। जी समर बेटा, हाँ खूब सहराओं की सैर हो रही है, हैं? अच्छा अच्छा, सैर नहीं काम हो रहा है। चलो बेटा जल्दी से आ जाओ, हैं? ओके ओके। हाँ अभी अभी बच्चों से मिलके आ रहा हूँ। अच्छा हाँ वो ग्रैंडमा का फोन आया था, कह रही थी कि स्कूल वालों ने फंड्स मांगे हैं तो अभी पे करके आ रहा हूँ। ये बताओ रसीदें अपने पास रखूं या भिजवाऊं तुम्हें? नहीं, रसीदें अपने पास रखो। ये बताओ बच्चे मेरा पूछ ले। कह रहे थे पापा से बात करनी है, मामा से बात करनी है। मैं क्या करूंगा बात करके? बीना कुछ ज्यादा मिस कर रही थी, हो सकता हो तो चक्कर लगा लो। हो सकता है चक्कर लगा दूं, मगर ये बता देना कि मैं मुल्क से बाहर हूं। मगर एक बात का ख्याल रखना कि उन लोगों को परेशानी ना हो। उनका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ वैसे तुम्हें कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अरे इसकी तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इसका मैं पूरा पूरा ख्याल रखता हूँ। जरूरत की हर चीज वक्त से पहले पहुंचा देता हूँ। ऑफिस का क्या हाल है? काम कितना वाइंड अप हुआ? वो चाइना वाला प्रोजेक्ट बस थोड़ा सा रह गया है, हो जाएगा जल्द। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें वहां रहने पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं रहने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही सोच रहा था कि कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास आ जाऊं, तुम्हारी खिदमत की आदत हो गई है ना। नहीं नहीं, मेरी खिदमत करने के लिए यहाँ बहुत लोग हैं। तुम वहां उन लोगों की खिदमत करने के लिए रहो। कोई काम होगा तो बता दूंगा। खुदा हाफिज। ओके बाय। ये तुम्हारे लिए लाई है। थैंक यू आपी। अम्मा ये देखिए ना, मिनसा मैं आपके लिए लाई हूँ, काम आएगा किचन में आपके। अरे भाई शुक्रिया तो कह दो। अच्छा खैर छोड़े। अच्छा अबू, आप सोच नहीं सकते कि तैमूर शाह ने हमारे साथ कितना कोऑपरेट किया। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इतना बड़ा जमींदार और उसको अपने लोगों की भलाई और औरतों के हकूक और बच्चों के हकूक का कितना ज्यादा ख्याल है। अम्मा आपको पता है वो तो अपनी आबाई हवेली तक डोनेट कर रहे हैं।
इतनी बड़ी हवेली है मदिया, बहुत शानदार हवेली। हाँ? क्या हो गया समर तुम्हें? है तुम हो कितनी होश में हो? जुमा 8 दिन हुए तुम्हें दुनिया में आए हुए और तुम लोगों के लिए कयासराइयां करती फिर रही हो, उनको तजर्बे की बिना पे परख रही हो। अरे तुम्हें क्या पता उस शख्स की नीयत कैसी है, वो किस समाज का है? इस तरह आंखें बंद करके किसी पे यकीन नहीं करते। भाई क्यों हर बात में मनफी पहलू निकाल लेती हैं? दुनिया में भले लोग भी होते हैं, बच्ची को बात तो पूरी कर लेने दो। अच्छा जी, कर लें बात, करो भाई। अम्मा आप नाराज मत हो, देखें आप जो सोचती हैं वो भी गलत नहीं है। ऑब्वियसली मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मेरा ख्याल तो होगा ना। ठीक है, मैंने माना कि मेरे पास इतना तजुर्बा नहीं है, मेरे पास इतनी उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोगों को पहचान लेती हूँ अच्छी तरह। और मैं आपको बता रही हूँ कि तैमूर शाह बहुत अच्छे आदमी हैं। अम्मा आपको वो फरहत वाला किस्सा याद है ना? पता है मैं तो खुद जमींदारों से डरी हुई थी, इसीलिए तो मैं अपने साथ इतने सारे लोगों की टीम लेकर गई। अम्मा मुझे पता है कि दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, लेकिन मुझे इतनी समझ है। देखिए जब मैं वहां गई ना और जैसे ही मैं तैमूर शाह से मिली तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई और इसीलिए फिर मैं वहां रुक गई। बस यही एतराज है मुझे, तुम वहां रुकी क्यों अभी इतने दिन? है अम्मा मैं वहां अकेली थोड़ी रुकी थी, वहां पे मेरे साथ 2 टीम की लड़कियां रुकी हुई थी, उसके अलावा वहां पे बहुत सारी मुलाजमाएं थी, अन्ना भी थी, बहुत लोग थे। अच्छा बेटा छोड़ो इन बातों को, तुम्हारी अम्मा को समझाना बहुत मुश्किल है। तुम ये बताओ वहां से कामयाब लौटी हो ना? बहुत कामयाब। अच्छा तो इसका मकसद है दोबारा भी जाओगी, है ना? अम्मा जाना तो पड़ेगा ना। आप इस बार मैं आपके साथ जाऊंगी। हाँ मुझे बहुत शौक है थर देखने का, और वो जो डिफरेंट किस्म के ड्रेसेस पहनते हैं ना, वो जो यहाँ तक वाइट चूड़ियां पहनते हैं, मुझे बहुत फैसिनेट करती है। प्लीज मुझे साथ लेके जाना। चलना। अरे अरे मदिया क्या हो गया तुम्हें? आराम से बैठो, यकना शुद्ध दो शुद्ध। तुम्हारे ना जाने से थर में काम सब रुक जाएंगे ना। बैठी रहो आराम से यहीं पर, शादी होने वाली तुम्हारी। खबरदार जो तुमने जाने की जिद की तो। बेटा तुम दोनों जब तक यहाँ बैठी रहोगी ना, ये तुम्हारी अम्मा जो है ये चिढ़ती रहेगी। अच्छा तुम थकी हुई आई हो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, चेंज करो, ठीक है? चल शाबाश। हम फ्रेश होके बातें करेंगे। आ जाना ना। बच्चों को समझाया, उल्टा उन्हें मेरे खिलाफ कर रहे हैं। नहीं नहीं आपके खिलाफ नहीं कर रहा, उनकी छोटी छोटी तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशें हैं। क्या हो गया? रखो बेटी। छोड़ दो तैमूर तू शाह। अगर आइंदा इस कमरे से बाहर निकला ना, मैं देख तेरे साथ क्या करता हूँ। बस करो तैमूर शाह, बस बहुत हो गई। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया बबल को हाथ मत लगाया करो। हाथ तो क्या, मैं जान से मार दूंगा। और आप चुप हो जाए। आप जानती है मैं क्या कर सकता हूँ। इसको मोबाइल किसने दिलाया? मैंने दिलाया था। क्यों क्यों दिलाया आपने? तुम ये क्यों भूल जाते हो? मुझे इख्तियार है, मैं जो चाहूँ उसे दिला सकती हूँ। अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आई ना, तो आप जानती हैं कि मैं आपके साथ क्या करूंगा। आपको सिर्फ एक चीज का इख्तियार है, सिर्फ जो कफन दिलवा दें, और कुछ नहीं। हेलो जी जी, हाँ बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से हूं मैं। जी हाँ बिल्कुल तैयार है सर, आप हुक्म कीजिए। समझ लीजिए फसल आपकी हुई सर। हमारे फायदे नुकसान को छोड़िए, हमारे लिए तो फायदे की बात यह है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। बहुत बड़े एजाज की बात है हमारे लिए। जी सर, बिल्कुल हाजिर होऊंगा। मगर सर कभी आप हमें भी तो शर्फ बख्शे हमारे गरीब खाने में आने के लिए, कुछ रौनकें बख्शे ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप बेफिक्र हैं, आप बेफिक्र हैं। अस्सलाम वालेकुम। कमदार सही। हाँ ये बताओ कि वो इंटरनेशनल शुगर मिल्स का टेंडर खुल गया? जी सही, वहां का बंदा आया था। कोई डील तो नहीं की ना?
निशा जी डील नहीं की। 4 कोटेशन हमारे पास आए थे, बाकी कोटेशन आ जाए, जो ज्यादा कीमत लगाएगा उसी से डील करेंगे। तो वो मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई शकील आया था? जी सही, ये शकील साहब आए थे, लेकिन सही उन्होंने कीमत बहुत कम लगाई है। डील मिनिस्टर साहब से हो गई है मेरी, बस उन्हीं से तुमने डील करनी है। सबको मना कर दो, 2-4 हजार का नुकसान कुछ नहीं होता। लेकिन शाहजी, शकील साहब का कोटेशन बहुत कम है। जो मैं कह रहा हूँ वो करो बस। सही, जो आपका हुक्म होगा मैं तो वैसा ही करूंगा। लेकिन अगर आप अनाबी से पूछ लेते तो। शराब, जो कह दिया वो करो बस, समझ आई? जी सर। अन्ना भी मेरे कमरे में। अन्ना, आपको इन जगहों पे साइन करनी है। क्या है ये? आपको कंधार ने नहीं बताया? मुझे हैदराबाद जाना था, कुछ लोगों से मीटिंग थी, मेरी पेमेंट करनी थी। बताया था मुझे। बताओ मुझे कहाँ दस्तखत करनी है? यहाँ कर। ना क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सब कुछ एक ही बार मेरे नाम कर दीजिए? पता है मुझे हैदराबाद से आना पड़ा है। कंधार से मैंने कहा था सब कुछ आपसे साइन करवा के रखें, कभी भूल गए। इंसान है, भूल सकता है, और आपको अंदाजा नहीं कि कितना नुकसान हुआ है मुझे। कंधार की गलती पर मुझसे मत उलझो।